आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं थर्ड फेज से। तो अभी तक हमने बेसिकली देखा है कि जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है उनके पास ऑटर आ गया है और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो अब आप आगे बढ़ते हैं। डेज पास्ड पीसफुली एट बास्रा बट आई ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड। तो वो बोलते हैं कि बास्रा में जब तक वो होते हैं तब तक तो उनका बहुत अच्छा टाइम कट रहा होता है, पर वो ड्रेड कर रहे होते हैं ये प्रॉस्पेक्ट को लेके। मीनिंग ड्रेडेड द प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट समथिंग वुड हैपन इन द फ्यूचर, कि मतलब वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा चिंता हो कर रहे हैं अपने आप में ही। ड्रेडेड कि मतलब वो चाहते ही नहीं कि वो बिल्कुल भी हो। और वो प्रॉस्पेक्ट की ये आइडिया, तो वो बेसिकली ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिच टू इंग्लैंड, कि वो उनको अपना जो ऑर्डर है उसको वो इंग्लैंड कैसे लेके जाएंगे। एंड टू कैमिस फियोना, कि वो अपने लाइक जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ पर वापस कैसे लेके जाएंगे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, तो जो ब्रिटिश एयरलाइन है जो लंदन जाती है वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करती। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, तो वो दूसरी एयरलाइन में बुक करते हैं फ्लाइट टिकट और वो होता है पेरिस के लिए। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और उसके बाद वो दो बेसिकली फ्लाइट्स ले लेते हैं कि पहले पेरिस जाएंगे, उसके बाद पेरिस के बाद वहाँ से लंदन जाएंगे। The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square. तो उन्होंने इंसिस्ट किया, मतलब बोला कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो नहीं जाएगा। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करना प्लीज़, कि एक ऐसे बॉक्स में डालना जो 18 इंचेस स्क्वायर में हो, ज़्यादा उससे बड़ा ना हो। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, सो दैट उनको वो फ्लोर पे ही कैरी कर पाए, कि वो ऐसे लाइक उसको घसीट घसीट के लेके जा सके बॉक्स को, और इट्स पुट इट ऑन अ ट्रॉली। I had a box made and an hour before we started, I put Midge into the box. तो वो उन्होंने बॉक्स बनवा लिया अपना 18 इंचेस वाला, और उसके बाद फिर उन्होंने मिज को ऑलरेडी 1 घंटे पहले उस बॉक्स में डाल दिया, सो दैट वो यूज टू हो जाए, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट, सो दैट कि वो उनको आदत पड़ जाए। अकस्टम मतलब कि आदत पड़ जाना, कंफर्टेबल हो जाना। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और उसके बाद वो खाना खाने के लिए भागते हैं। When I returned there was an appalling spectacle, तो वो वापस जब आते हैं तो फिर एक appalling spectacle होता है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सा सीन हो जाता है। There was complete silence from the box, तो वो बॉक्स में देखते हैं बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही होती, but from its air holes and chins around the lid blood had trickled and dried. पर वो देखते हैं कि जो बॉक्स है उसके जो एयर होल्स हैं, मतलब उसमें उन्होंने थोड़े थोड़े ऐसे छेद कर रखे थे ताकि उनका जो ऑटर है वो सांस ले पाए। उसमें से चिंक्स अराउंड और एयर होल्स और चिंक्स अराउंड द लिड्स में से ब्लड निकल रहा होता है। ट्रिकल मतलब ऐसे ऊज आउट होना, ऐसे फव्वारे की तरह से निकलना, और ड्राई हो चुका होता है वो जो ब्लड होता है, वो सूख चुका होता है। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। तो वो जल्दी से बक्से को, जो बक्सा होता है जिसके अंदर उन्होंने 18 इंचेस का बनवाया होता है, जिसमें मिज को ऑलरेडी रखा हुआ होता है 1 घंटे से, तो उसमें से वो एकदम फाड़ के उसको निकालते हैं, क्विकली टेकिंग ऑफ, कि बिल्कुल जल्दी जल्दी हड़बड़ी में डब्बा को खोलते हैं, उसका लॉक तोड़ते हैं, और उसके बाद जो उसका लिड होता है उसको फाड़ देते हैं। फिर वो देखते हैं कि उसमें मिज अंदर है और वो बहुत ही थका हुआ है और ब्लड में स्प्लैटर कर रहा है, मतलब ब्लड है और वो वहाँ पे फड़फड़ा रहा है अपने जो उसके फिन्स हैं, उसके जो हाथ है, और वो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। विम्पर्ड मतलब वो ऐसे सहमा हुआ सा है, और वो बिल्कुल डरे डरे उनके पैर को आके पकड़ लेता है रोते हुए। और विम्पर्ड का मतलब ऐसे रोने वाली थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालते हुए, बहुत ज़्यादा डरा डरा हुआ और सहमा सा लग रहा था जो ऑटर था। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स, तो उसकी जो लाइनिंग होती है बॉक्स की उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फाड़ा हुआ होता है कि वो श्रेड्स बन गया होता है, बस मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा हो जाता है उसका, जो बॉक्स का होता है लाइनिंग वो बहुत ही पतला हो जाता है। When I removed the last of it so that there was no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of flight. तो जब जो हमारे मैक्सवेल है, तो वो जब फाड़ने लगते हैं उस पूरे के पूरे बॉक्स को, तो रिमूव करते करते जो लास्ट के जो कटिंग एजेस वगैरह होते हैं उसमें, कि उनको लग सकती है थोड़ी और उनके ऑर्डर को, इस वजह से वो कट कर रहे होते हैं एजेस को। बट देन जब तक वो टाइम होता है कि वो कंप्लीट करे ये काम, तब तक सिर्फ फ्लाइट को 10 मिनट बचे होते हैं, तो वो बहुत लेट हो जाते हैं इस सीन की वजह से। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, तो और एयरपोर्ट जो था वो 5 माइल्स अवे था, मतलब बहुत दूर था।
आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। तो उन्होंने अपने ऑटो को वापस डाला बॉक्स में, उसके बाद अपने बॉक्स को हाथ में ही पकड़ा और किसी तरह से वो चलने लगे कि, और उनको जल्दबाजी हो रही थी तो उन्हें ज़्यादा सोचा नहीं। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. तो वो जाके बैठ जाते हैं कार के पीछे, अपने बॉक्स को बिल्कुल अपने साइड में रखते हैं जिसमें ऑटर है, और उसके बाद जो ड्राइवर होता है वो बहुत तेज़ी से टोर थ्रू, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था वो स्ट्रीट्स ऑफ बासरा, मतलब उन स्ट्रीट्स में बहुत तेज़ से गाड़ी चला के लेके जाते हैं। रिकोशेटिंग बुलेट होता है अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, क्योंकि वहाँ पे टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे होंगे तो इस वजह से जो बुलेट की तरह गाड़ी यहाँ से वहाँ डायरेक्शंस को चेंज कर रही थी। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, तो जो उनका प्लेन था वो बस टेक ऑफ करने वाला था। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और फिर उनको बिल्कुल भगा भगा के अपने प्लेन तक लेके गए। इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स होते हैं कि मतलब बहुत ही इरिटेटेड ऑफिशियल्स है कि मतलब क्योंकि उन्होंने अब पंक्चुअलिटी नहीं दिखाई तो फिर वो भी अनॉयड है कि उनको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। इन्फ्यूरिएटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। उसके बाद लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, तो लकीली वो तो चलो उनकी जो सीट थी वो बिल्कुल आगे की सीट थी तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़पेपर्स, तो उनके सामने जो फ्लोर होता है उसमें वो न्यूज़पेपर्स से कवर कर देते हैं फ्लोर को। रैंक फॉर द एयर हॉस्टेस, फिर वो एयर हॉस्टेस को बुलाते हैं एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज, फिर वो फिशेस का पार्सल दे देते हैं उनके एयर हॉस्टेस को कि उनको खाना खिला देना, टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि जो उनका जो खाना वो लेके आए होते हैं फिशेस वाला कि उसको एक ठंडी जगह पे रख दो सो दैट वो सड़े ना और स्मेल ना आए। आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स, तो उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, इवेंट्स वगैरह बताए ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर, तो मतलब वो अपना वेंट कर रहे थे बेसिकली, उनको सब कुछ बताया उन्होंने बिकॉज वो सुन रही थी और फिर उनको बात करनी थी किसी से। टुक हर इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस विद, कि मतलब उन्होंने पूरी की पूरी बात उन्हें बैठ के बताई। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर हॉस्टेस, तो वो बोलते कि उस दिन उनको बहुत ही एडमायर कर रहे थे वो एयर हॉस्टेस को क्योंकि उन्होंने बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुनी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड, वो बोलते कि वो बहुत ही डिफरेंट थी एयर हॉस्टेस, क्वीन की तरह थी, मतलब अलग ही बहुत ही यूनिक लड़की थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, तो उन्होंने उनसे पूछा भी कि अगर आपको अपने पेट को अपने पास रखना है तो, एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड, और वो इतना खुश हो गए थे कि वो उन्होंने बोला कि मैं उनका हाथ चूमना चाहता था। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, तो वो बोलते कि हाँ उन्होंने हाँ बोल दिया पर उन्हें पता ही नहीं था कि ऑटर्स का क्या रिएक्शन होगा प्लेन में, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड थे कि आगे जो होता है उसके लिए वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, तो वो जैसे ही उनको अपने सीट के पास लेके आते हैं उनकी जो एयर हॉस्टेस होती है तो तभी के तभी मिज अपने बॉक्स में से बाहर निकल जाता है। ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, तो वो जैसे ही बॉक्स में से निकलता है वो एयरक्राफ्ट से ही बाहर निकल जाता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। देयर वर स्क्वॉक्स एंड श्रीक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन अ सीट स्क्रीमिंग आउट, तो अब लोगों ने ऑटो को देखा तो वो डर जाएंगे और फिर वो स्क्वॉक कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, श्रीक कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, बेसिकली बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अ रैट, क्योंकि जो उनका ऑटर है वो ऐसे उसकी स्केल थी पहले इनिशियली और उनका जो स्किन था वो मोर लाइक अ रैट था, जैसे हमने पहले देखा था मोल की तरह था। I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian, तो उन्होंने ऐसे ना अपने जो ऑटर का पूंछ देखा कि वो गायब हो रहा है फिर से, और वो देखते हैं बीनीथ द लेग्स, वो किसी एक इंडियन आदमी के जिन्होंने टर्बन पहनी हुई है उनके पैरों के बीच में से वो जा रहा है। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, तो वो जैसे ही पूंछ देखते हैं तो उनको पकड़ने के लिए ऐसे कूदने लगते हैं, तो डाइव करते हैं मतलब बहुत तेज से कूदते हैं पर वो मिस कर जाते हैं, वो पकड़ नहीं पाते ऑटो को, पर होता ये है कि उनके फेस पे पूरा करी लग जाता है, मतलब ग्रेवी लग जाता है जो भी वो इंडियन टर्बन मैन खा रहा था, मतलब जिस बंदे ने जो इंडियन इंसान था जिन्होंने टर्बन पहनी थी वो जो भी करी खा रहा था वो उनके सारा फेस पे लग जाता है। परहैप्स सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, तो वो बोलती है कि एयर हॉस्टेस बोलती है इसे परहैप्स कि वो कुछ सजेस्ट करने वाली है और बहुत ही स्माइल करती है अच्छे से, बहुत चार्मिंग सी स्माइल होती है, बहुत सुंदर सी स्माइल होती है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, तो इतना फ़नी सीन होने के बाद वो ऐसे बोलती कि एक काम करो, इट्स बेटर कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ और आपका एनिमल मैं ले आऊँगी।
I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. तो जो ऑथर है वो अपनी सीट पे जाके तो बैठ जाते हैं, पर वो स्टिल अपना नेक घुमा घुमा के देख रहे होते हैं। क्रेनिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेच करते हुए यहाँ वहाँ देखना। तो वो बेसिकली हंट देख रहे होते हैं कि क्या है, हॉस्टेस ने उनके ऑटो को पकड़ा है कि नहीं। पर फिर सडनली उनको ना ऐसे आवाज़ आती है, डिस्ट्रेस्ड आवाज़ आती है, चिटर आती है, मतलब कि वो उनको ऐसे दुखी होके हेल्प मांग रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे उनको पकड़ने में लग गए थे मिचबिल को। तो फिर वो अब उनके पास आता है कि मैं तुम्हें रिकग्नाइज करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, और फिर वो बहुत ही वेलकमिंग वे में उनके पास आके हेल्प मांगता है। एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई नी, और वो जो मिचबिल है वो उनके ऐसे नी पे आके चिपक जाता है। बाउंडेड मतलब चिपक जाना। एंड बिगैन टू नजल ऑन माई नजल माई फेस एंड माई नेक, और उसके बाद फिर वो नजल करने लगता है, मतलब बहुत ही जेंटली रब करने लगता है अपने नोज से उनका फेस और उनका नेक। फिर हम आते हैं फोर्थ फेज पे। After an eventful journey, Maxwell and his auto reached London, where he had a flat. तो वो फाइनली पहुंचते हैं लंदन, जहाँ पे मैक्सवेल का एक अपना फ्लैट होता है। मिच एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, तो उनका ऑटर और वो बस एक मंथ के लिए एटलीस्ट तो वहाँ पे रहते ही हैं लंदन में। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद द सिलेक्शन ऑफ टॉयज, तो वो कम से कम बहुत टाइम तक, मतलब वो आवर्स काफ़ी घंटे आराम से अपने टॉयज़ के साथ खेलता था, जैसे पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. तो ये सब चीज़ें होती थी जिनके साथ जो उनका ऑटर है वो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। टेरेपिन शेल क्या होता है? वो एक टर्टल का शेल होता है। तो वो अपने मार्शेस के जहाँ से वो ऑटर को लेके आए थे वहीं से उन्होंने खरीदा था, सो दैट उनको थोड़ा होमली फील्स भी आए। और फिर रबर फ्रूट, जो नकली फ्रूट्स होते हैं पर रबर के बने होते हैं, वो सब। विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन, तो वो एक पिंग पोंग बॉल से जो मिचबिल है, वो अपने आप ही एक गेम इन्वेंट कर देता है, विच कुड कीप हिम इनक्रॉस्ड, मतलब जो हमेशा उसको कम्प्लीटली इंटरेस्टेड रखता है। कम्प्लीटली इंटरेस्टेड है मतलब वो उसको बनाए रखता है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता है सारा टाइम, तो वो बिजी रहता था। फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम, कम से कम आधा घंटा वो हमेशा खेल लेता था उसी चीज़ से। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. तो उनके पास एक सूटकेस होता था जो वो इराक लेके गए थे। तो वो जब वापस आ रहे थे तो जर्नी में उनका बहुत डैमेज हो गया था वो सूटकेस। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड, जब वो लिड को बंद करते थे, रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो वो जो उसका लिड होता था वो कम्प्लीटली बंद नहीं होता था, तो वो ऐसे स्लोप बन जाता था एक एंड से दूसरे एंड तक। मिच डिस्कवर्ड दैट if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. तो जो उनका ऑटर है उसने ऐसे रियलाइज़ किया, डिस्कवर किया, उसने ऐसे खोजा कि अगर वो अब उसके जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा सूटकेस का, अगर वो वहाँ बॉल रखेंगे तो वो ऐसे धीरे धीरे स्लाइड करते हुए रन डाउन करेगा नीचे की ओर। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल, तो वो क्या करेंगे, पहले उसको ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले लेंथ में रखेंगे सूटकेस के, फिर वो ऐसे रोल डाउन होते हुए नीचे जाएगा, तो फिर वो उसको एम्बुश करेंगे उसके अराइवल पे, मतलब उसको रोकेंगे। एम्बुश का मतलब क्या होता है? अटैक करना सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, कि जैसे वो बॉल को तो पता ही नहीं कि वो आके उनको रोक देंगे टाइप। हाइड फ्रॉम इट क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, तो उनको पता नहीं है कि वो जो बॉल है वो उनका फ्रेंड नहीं है, बट वो उनको सरप्राइज करना चाहते हैं उस बॉल को। तो उससे पहले वो छुपते हैं, उसके बाद ऐसे क्राउच करते हैं, मतलब ऐसे झुक झुक के उसके पास बहुत ही हाइड करते हुए निकलते हैं, उसके पास जाते हैं और फिर अचानक से उसके ऊपर कूद जाते हैं। स्प्रिंग अप मतलब उसको धप्पा कर देना काइंड ऑफ, एंड टेक इट बाय सरप्राइज, कि उसको फिर चौंका देते हैं। ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, फिर उसको पकड़ने के बाद वो वापस ऐसे ट्रॉट ऑफ मतलब चल चल के भाग भाग के जाते हैं दूसरे वाले हाई एंड तक फिर से। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड, तो वो हमेशा उसको बाहर लेके जाते थे मिच को, कि उसको एक्सरसाइज करा सके, उनको थोड़ी फुर्ती आए, और वो एक लीड पे लेके जाते थे उनको, मतलब एक जैसे डॉगी को ऐसे बांध के लेके जाया जाता है वैसे ही, प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डॉग को लेके जाते थे वो पहले कभी, जब क्योंकि उनके पास पहले डॉग भी था। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. तो उन्होंने बहुत जल्दी ना ऐसे हैबिट्स बना ली। कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, कि इस तरह की हैबिट्स कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वो करेगा तो वो करेगा, बहुत ही ज़्यादा उनको टेम नहीं करा जा सकता, कि उनको रोका नहीं जा सकता, उस तरह की हैबिट्स उसने बना ली थी मिच ने। लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन
who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. तो छोटे बच्चों की तरह उन्होंने ऐसी ऐसी आदतें बना ली, जैसे कि जैसे अगर कोई ब्लॉक है तो हमेशा उस ब्लॉक के वो बीच में ही पैर रखेंगे, उसके एजेस पे पैर नहीं रखेंगे. मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग. और फिर हमेशा उनको ये होता था कि सेवेंथ अपराइट जो आयरन रेलिंग होगी उसको वो छुएंगे. और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट. और फिर वो पास करेंगे हमेशा आउटसाइड की तरफ से कि जो सेकेंड लैम्प पोस्ट होगा. ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल. तो उनके फ्लैट के बिल्कुल आमने सामने ऑपोजिट, उसके बिल्कुल उल्टे वाली साथ वाली साइड में एक फ्लैट हुआ करता था जो एक सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल बन गया था. कि मतलब एक छोटा सा एक ही लेवल वाला, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं था, बस एक ही लेवल वाला घर था कि उसमें कोई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं था. वो एक प्राइमरी स्कूल था. अलोंग हुज फ्रंटेज रन अ लो वॉल सम 2 feet हाई. तो उसके बिल्कुल सामने ना एक लो सी छोटी सी वॉल थी, ज़्यादा लंबी वॉल नहीं थी, जो सिर्फ 2 feet की थी. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिज वुड टग मी टू दिस वॉल. तो जब वो वापस घर आते थे ना तो हमेशा वो ऐसे कुछ करते थे कि उनको टग करेंगे वॉल के साथ. पर वो कभी भी ये हरकत नहीं करते थे जब वो जा रहे होते थे, तब नहीं करेंगे. तब वो करेंगे कि जब वो वापस घर आ रहे होंगे उसी टाइम पे वो ऐसे कुछ करते थे. मिज वुड टग मी टू द वॉल, जंप ऑन इट onto it and gallop the full length of its 30 yards. तो वो उनको ऐसे बोलेंगे, उनको खींच खींच के लेके जाएंगे. टग मतलब खींचना, कि वो वॉल के पास लेके जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर जंप करेंगे और उसके बाद गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards. तो वो 30 yards की जो वॉल थी उसके ऊपर वो कूदते कूदते खेलेंगे, उसको पूरे डिस्टेंस को कवर करेंगे. टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ प्यूपल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन. और फिर वो बहुत ही, जो अंदर जितने भी स्टाफ होते थे और स्टूडेंट्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते थे. होपलेस डिस्ट्रैक्शन मतलब, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज़ डूइंग. तो अंदर तो बच्चे पढ़ रहे होते थे, पर हमेशा जो ऑटर था वो वहाँ पे आके अपने ऐसे कूदने लग जाता था, उस पूरे लेंथ पे कूदता था. तो ये बहुत ही होपलेस सा डिस्ट्रैक्शन था कि उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी बहुत कंपल्सिव हैबिट्स थी, ऐसी हैबिट्स थी जो कंट्रोल ही नहीं होंगी, तो वो बॉदर नहीं करते थे उसको. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. तो वो बोलते कि ऐसे कुछ अलग बात नहीं है, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आई सपोज, शायद, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट एन एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर. कि कोई भी ऐसे एवरेज जो लंडनर होगा वो ऑटर को पता नहीं चलेगा उन्हें कि वो ऑटर है. मतलब एक आदमी अगर एक ऑटर को देखता है तो वो बोलेगा कि ऑटर नहीं है, कुछ चूहा का कुछ अजीब सा तरीका का कुछ एनिमल है. But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. पर जो लोग उस ऑटो को देख के बोलते थे कि वो और कौन सा एनिमल हो सकता है, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी. ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलिन्स. वो बताते हैं कि जो ऑटर्स हैं वो बेसिकली मस्टलिन्स के लाइन से आते हैं. मस्टलिन एक स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, तो उनका ओरिजिन बेसिकली वहाँ से हुआ था. शेयर्ड बाय द बैजर, मॉन्गूस, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स. तो ये सारे बाकी एनिमल्स हैं जो उनकी उसी लाइन में आते हैं, ओरिजिन लाइन में आते हैं. आई फेस्ड अ कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस. अब हमें इसका मीनिंग देखना है. बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस क्या होता है? अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गेसेस. तो बेसिकली उनको ऐसे गेसेस के साथ बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था कि उनको कंटिन्यूसली लोग ऐसे आके अपने आप ही गेसेस बताते रहते थे उनको. बैरेज ऑफ conjectural questions that sprayed all the mustelins but the otter. तो वो बाकी सारे mustelins जो होते थे सबका नाम ले लेंगे, बट वो otter कभी नहीं बोल पाते थे. More random guesses hit on. और बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब से रैंडम, मतलब कुछ भी रैंडमली कुछ भी बोल देते थे वो, कि बेबी सील भी हो सकता है, वो एक स्क्विरल भी हो सकता है, वो जो कि उनका कुछ लेना देना था ही नहीं, बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. तुम उनको बोल नहीं सकते कि ये दोनों के दोनों फेमिलियर दिखते हैं, कि एक जैसे दिखते हैं. इज़ दैट अ वॉलरस मिस्टर? लोग उनको आगे पूछते थे कि क्या ये वॉलरस है? वॉलरस भी एक ऐसा ही एनिमल होता है. रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स. तो वो जब लोग आके उल्टी सीधी बातें करते थे ऐसे, तो वो हंसते थे बहुत ज़्यादा उनके मुंह पे. एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो. और फिर वो एक डॉग शो में गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने उनसे पूछा कि क्या ये एक हिप्पो है? अ बीवर, अ बेयर कब, अ लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स. तो वो बोलते कि ऐसे अजीब अजीब चीज़ें, कि किसी ने बोला कि ये बीवर हो सकता है, या तो एक बेयर कब हो सकता है, या तो एक लेपर्ड हो सकता है जिसने अपना कलर ही चेंज कर लिया, इसके स्पॉट्स ही गायब हो गए हैं. एंड ब्रॉन्टोसॉर.
मिच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मतलब कुछ भी एनिमल का नाम ले लेंगे वो, बट ऑटर कोई नहीं बोलता था उसको. बट द क्वेश्चन फॉर विच आई वॉर्डेड हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट. पर वो बोलते कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मैं उस आदमी को दूंगा जो एक लेबरर था, जो मुझसे एक बारी क्वेश्चन पूछता है जब वो होल डिग कर रहा था स्ट्रीट में, मतलब एक गड्ढा खोद रहा था. आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल. तो जब वो बहुत दूर थे, जब उन्होंने अपना ऐसे टूल साइड में रखा, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, तो उन्होंने अपने हाथ अपने हिप्स पे रखे एंड बिगैन टू स्टेयर, और वो बिल्कुल घूरने लगे उस ऑटो को और उनके ओनर को, मतलब जो हमारे ऑथर हैं. एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन टू सरप्राइज. तो जैसे धीरे धीरे उनके पास आते गए तो उनके एक्सप्रेशंस देख देख के वो सरप्राइज हो रहे थे, एंड अफ्रंट, और वो साथ के साथ अफ्रंट भी हो रहे थे. अफ्रंट का मतलब होता है कि ऑफेंड होना, मतलब उनको बहुत इंसल्टिंग सा लग रहा था कि वो उनको ऐसे क्यों दिख रहा है, एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स. और वो इस तरह से देख रहे थे उन्हें कि ऐसा लग रहा था कि वो बोलेंगे कि मेरे साथ मजाक मत करो. आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, तो वो उनके एकदम सामने जाते हैं. ही स्पैट ग्लैड, तो वो थूकते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं बहुत ही गंदी तरह से, एंड देन ग्राउल्ड आउट, और फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, हियर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी. तो वो चिल्ला के बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ होना चाहिए, ये अजीब सा क्रीचर क्या है. तो हम ये देखते कि वो जो लेबरर था वो इतना परेशान हो गया था कि मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि वो है क्या, और वो उसको इस चीज़ से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्रीचर क्या है. तो हमने बेसिकली अभी तक इस पूरे चैप्टर में देखा है कि वो जो ऑथर है हमारे, वो अपने ऑथर से बहुत प्यार करते हैं, उनको वो बहुत ही फैंटेसाइजिंग सा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी हरकतें देखना उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट हरकतें भी करता है, बहुत इंटरेस्टिंग हरकतें भी करता है. और साथ के साथ उनको बहुत डर भी लगता है उसके लिए कभी कभी, जैसे हमने बीच में देखा कि जब उन्होंने ब्लड देखा तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगा कि क्या उनका ऑर्डर ठीक है या नहीं, और उन्हें तभी के तभी कोशिश करी उसको बचाने की. तो उनका बहुत ही एक कनेक्शन था, एक बॉन्ड था. सो हमने बेसिकली पूरा डिस्क्रिप्शन देखा है उनके ऑटर के बारे में, जैसे कि हमारा टाइटल है मिचबिल द ऑटर. तो हमने उनके पेट के बारे में कम्प्लीटली पूरा का पूरा जान लिया, और साथ के साथ उन्होंने अपनी मेमोरीज वगैरह भी बताई कि उनको ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ बुरी लगी. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.